कोई भी बच्चा से पहले जुड़िए, उसको देखिए कहाँ तकलीफ है, कहाँ दर्द है, क्या समस्या है। तब देखिए अगर इस उंगली में अगर कोई फांस गड़ जाए ना, कोई कांटा हल जाए, कोई कांटा चुभ जाए और बच्चे को स्कूल भेज दिया जाए तो 8 घंटा का नहीं 10 घंटा का भी क्लास कराइए, उसका ध्यान केवल और केवल उंगली पर होगा। उसका ध्यान केवल और केवल उंगली पर होगा, न कि उसके पढ़ाई लिखाई पर। अगर घर पर झगड़ा हुआ है, घर पर लफड़ा हुआ है, ठीक है ना, मतलब कुछ सीरियस हुआ है और उसको स्कूल भेज दिया जाए, वो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। उसका ध्यान हमेशा घर पर रहेगा। अगर घर से वो शांतिपूर्वक आ रहा है, हंस खेल कर आ रहा है, तो आई होप अगर 6 घंटा नहीं 4 घंटा भी अगर उसको पढ़ाई अच्छा से मिल जाए तो पास हो जाएगा। पढ़ाई 2 तरीके से होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रहेगा। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से। हार्डवेयर जो होता है उसमें ये मिलता है कि देखिए उसका बुक्स, उसका नोटबुक, उसका पेन, उसका ड्रेस, उसका लंच बॉक्स। अगर एक बच्चा का क्या चाहिए हार्डवेयर में, उसका पेन है कि नहीं है, उसका बुक है कि नहीं है, उसके पास नोटबुक है कि नहीं है, उसके बाद पेंसिल है कि नहीं है, उसका लंच बॉक्स है कि नहीं है। और सॉफ्टवेयर पर क्या ध्यान देना है, उसका हमको ध्यान देना है उसका बिहेव, उसका व्यवहार अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका एंगर, क्रोधित तो नहीं हो रहा है, बार बार गुस्सा तो नहीं हो रहा है, उसका कैरेक्टर, उसका मतलब कि जो चरित्र है अच्छा है कि नहीं, अच्छा फ्रेंड सर्किल में है कि नहीं। उसका कभी कभी बच्चे ऐसे हो जाते हैं वो सैडनेस हो जाते हैं, यानी मतलब वो कहीं भी अकेलापन बैठकर वो थोड़ा सा उदासीनता टाइप का चेहरा बना कर रखेगा, राइट। और उसके बाद कहीं कहीं होगा कि वो टायर्ड हो जाएगा, थका थका महसूस होगा। तो ये दोनों पर ध्यान देने की जरूरत है, तब एक बच्चा का अच्छा से सृजन किया जा सकता है। केवल उसको नोटबुक, पेन, पेंसिल और बुक देकर स्कूल भेजना ही जरूरी नहीं है, कभी कभी उसका चेहरा भी पढ़ना जरूरी है। अब मान के चलिए पूरा थका थका सा है, वो क्या पढ़ेगा? आप उसको मार रहे हैं तब भी वो नहीं पढ़ पाएगा, उसको रटवाएंगे तब भी वो नहीं पढ़ पाएगा। उसको तो कुछ एनर्जी की ज़रूरत है ना, उसको भूख लगा है, उसको कोई मार दिया है, कोई गाली दिया है। कोई बच्चा नहीं बताता है घर पर जाकर कि कोई मारा है, कोई बच्चा नहीं बताता है घर पर जाकर कोई मारा है, और तब उसको तकलीफ होता है, तो उसके कारणवश वो अच्छा से पढ़ाई नहीं कर पाएगा। अच्छा से उसको हार्डवेयर डेवलप कीजिए, यानी जो ड्रेस है उसको ड्रेस दिलवाइए, जो किताब है वो किताब दिलवाइए, जो पेन पेंसिल है वो दिलवाइए, उसको लंच जो है वो दिलवाइए, उसको लंच चेक कीजिए वो लंच किया है कि नहीं किया है। और उसके बाद उसकी थोड़ी सी उदासीनता देखते हैं, ये उदास तो नहीं रहा है, बार बार ये चिड़ मतलब कि गुस्सा तो नहीं हो रहा है, इसका व्यवहार अच्छा है कि नहीं है, इसके फ्रेंड सर्कल्स कौन है। अगर इतने चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आई होप बच्चा कुछ इम्प्रूव करेगा, बच्चा कुछ इम्प्रूव करेगा। कोई भी बच्चा पर प्रेशर देने की जरूरत नहीं है कि नंबर लेकर आओ। हम खुद नंबर नहीं लेकर आएंगे, नहीं लेकर आए हैं तो उसको नंबर की प्रेशर क्यों डालें? क्या हम लोग अपने माँ बाप की बात माने हैं? उतना नहीं माने हैं। वो लोग भी बोलते रह गए कि फर्स्ट डिवीज़न आओ, फर्स्ट डिवीज़न आओ, फर्स्ट डिवीज़न नहीं आए, फर्स्ट डिवीज़न सेकेंड डिवीज़न आए। वो लोग भी बोलते रह गए कि भाई डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, नहीं बने, एक आम आदमी की तरह रह गए। आज ऐसे बोला जाता है हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाए, हम लोग के माँ बाप उतना मतलब नहीं दे पाए जितना देना चाहिए। क्या उस समय नहीं था ऐसा? क्या उस समय पढ़ाई लिखाई नहीं थी अच्छा से? उस समय डॉक्टर थे लोग कि नहीं थे लोग? उस समय टीचर थे लोग कि नहीं थे लोग? थे लोग। उस समय भी इंजीनियर थे लोग, उस समय भी बड़े बड़े लोग थे। लेकिन हमारी जो कमी है ना, ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हमारे पेरेंट्स इस पर ध्यान नहीं दे पाए, इसलिए वो हम लोग ऐसे आम आदमी की तरह रह गए। उस समय भी डॉक्टर थे, उस समय भी प्रोफेसर थे, लेकिन हम लोग का जो मतलब प्रक्रिया था पढ़ाई लिखाई का वो सही से नहीं हो पाया, इसलिए आज प्लेन में ही है। अब ये सारी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर आगे वो सक्सेस हो पाएगा।